नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द ओपन इंडिया में। आज मैं आपको झारखंड के देवघर जिले के एक छोटे से गांव हरिपुर की ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में हमारी दुनिया के अलावा भी कुछ और है। यह घटना हरिपुर गांव की है। गांव के 4 लोग, 3 लड़के और एक बड़े आदमी एक दिन शाम को मछली पकड़ने के लिए जाल लगाने निकले। इन चारों में 2 सगे भाई थे, सुरेश और पवन। तीसरा लड़का था मुनाफ और चौथे थे मुनाफ के पिताजी जयचंद। उनका प्लान बिल्कुल ही साधारण था। गांव के पास बहने वाली नदी के उस पार जाकर जाल लगाना और सुबह सुबह जाकर उसे निकाल लेना। शाम के समय जब कुछ सामान्य था, चारों ने नदी पार की, सही जगह देखी और जाल लगा दिया। जगह थोड़ी सुनसान थी। जाल से कुछ दूरी पर एक बड़ा खाली प्लॉट था जहां किसी तरह की खेती नहीं होती थी। वो जमीन बिल्कुल सुनी और वीरान पड़े थे। उस खाली प्लॉट के चारों तरफ घने घने बांस के पेड़ लगे हुए थे। साथ ही वहां पुराने बरगद के विशाल पेड़ और ऊंचे ऊंचे सीमर के पेड़ भी खड़े थे। जाल लगाने के बाद चारों वापस घर लौटे आए। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अगले दिन सुबह। सुबह के करीब 4 बजे सुरेश, पवन, मुनाफ और जयचंद फिर से उठे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव अभी पूरी तरह सो रहा था। चारों ने टॉर्च जलाई और नदी की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वे नदी को किनारे पहुंचे, नदी को पार किया और उस पार पहुंच गए। अब उन्हें पता था कि जाल ज़्यादा दूर नहीं है, बस करीब 200 मीटर आगे ही उसका जाल था। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने वही खाली प्लॉट दिखाई दिया, चारों तरफ बांस, बरगद और सिमर के पेड़ से घिरे हुए वही वीरान जमीन। उसे देखकर सबको यकीन हो गया कि वे सही रास्ते पर है। सुरेश ने कहा, हाँ, हम सही जगह हैं, जाल अब ज़्यादा दूर नहीं। सब लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। करीब 2-3 मिनट चलने के बाद उन्होंने देखा कि वे फिर से उसी खाली प्लॉट पर खड़े हैं। सब चौंक गए। पवन ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, हम तो आगे बढ़ रहे थे। मुनाफ को लगा शायद अंधेरे में रास्ता गलत पकड़ लिया। उन्होंने दोबारा कोशिश की। इस बार सबने ध्यान से रास्ता देखा, टॉर्च की रोशनी सीधे सामने रखी, पेड़ की दिशा को याद रखा और फिर आगे बढ़े। लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही, वो चारों फिर उसी खाली प्लॉट पर खड़े थे। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, क्योंकि यह सब सिर्फ रास्ता भटकना नहीं लग रहा था। जयचंद ने कहा, शांत रहो, एक बार और कोशिश करते हैं। तीसरी बार चारों ने बहुत सावधानी से कदम बढ़ाए। अब उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। आसपास अजीब सन्नाटा था, ना हवा की आवाज, ना पक्षियों की आवाज और ना किसी का शोर, बस सन्नाटा। और फिर तीसरी बार भी वही हुआ। वो घूम फिर कर उसी खाली प्लॉट पर आ गए जहां वो पहले थे। अब चारों पूरी तरह घबरा चुके थे। मुनाफ ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सुरेश ने फुसफुसाकर कहा, लगता है यहाँ कुछ है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां रात या सुबह के अंधेरे में अजीब घटनाएं होती है। कुछ लोग इसे भटकाने वाली शक्ति कहते हैं, तो कुछ सिर्फ इसे भ्रम। लेकिन उस दिन उन चारों के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चारों ने फैसला किया कि अब जाल छोड़कर वापस लौटना ही सही होगा हमारे लिए। तो वो चारों वहां से तुरंत नदी की तरफ लौटे और गांव वापस आ गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को बताई। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि उस जगह में पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी है। कई लोगों ने दावा किया कि सुबह या देर रात तक उस तरफ जाने पर रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। कुछ लोग का मानना था कि वह सिर्फ अंधेरा, डर और मानसिक भ्रम था। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर वो सिर्फ रास्ता भटके थे तो 3 बार बिल्कुल उसी जगह पर कैसे लौट आए? क्या वो सिर्फ संयोग था या सच में उस खाली प्लॉट पर कुछ ऐसा था जो उन्हें आगे नहीं जाने देना चाहता था? अब फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट में जरूर बताइए। आपके हिसाब से यह सिर्फ भ्रम था या सच में कोई रहस्यमयी शक्ति काम कर रही थी? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी सच्ची घटनाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।